बोली शंकर भगवान की जय। भक्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 29वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको हमारी ये वीडियो मिलती रहे। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्य के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या करना प्रधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है, रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा और पारणा में हास्य वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हवस्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल को करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा प्रातःकाल में की जाती है। विप्रेत रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तोहार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है। उदुम्बरी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीय युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन शाम व्यापिनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वेद चतुर्थी है। नाम पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रोरोपण में रात्रियुक्ता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विधा एकादशी अगाग्र है, उसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेव वैष्णवों को कहा जाता है। सूर्योदय के समय समातों के यहाँ दशमी वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रता रोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्त्र होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी में उत्तम है। उपाकर्म उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन कर लेना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्रीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्रीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म उत्सर्ग दोनों पूर्व ही कर लेने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व ही करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापनी हो तो पहले दिन कर लेनी चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभाद्वीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त के समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है।
हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दिन में हो अथवा न हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी होने से वह महत्वपूर्ण फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन में पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापित, अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्यापित, अन्य दिन अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ असंख्य व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग प्रबल होने से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पुराण योग से, जन्माष्टमी व्रत संदेह हो यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापिनी उमा शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी जाती है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह का संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा गया है। हे तात, मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय बताया है। अब आपको इस अध्याय को जो सुनता है और जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः भक्तों, हमारा 29वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 30वें अध्याय में पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए बोले शिव शंकर भगवान की जय।